वेलकम। आज मुझे एक मैसेज मिला एक बच्चे का। उसका गेट का एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, पर उसको इस बात से दिक्कत है कि उसको क्लासेस भी लगानी है, अपनी रेगुलर क्लासेस, और 75% अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरी करनी है। तो इसी विषय पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो फ्रॉड चल रहा है 75% अटेंडेंस के नाम पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के द्वारा, और इवन बहुत सारी संस्थाओं ने भी इसको मैंडेट किया हुआ है, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बच्चा जो क्लास में 75% से 90% और कई बार तो 100% अटेंडेंस लगाने के बाद भी उस सब्जेक्ट में, उस विषय में फेल कर जा रहा है, तो ये सबसे पहले जिम्मेवारी किसकी है? यहाँ पे अलग अलग राय हो सकती है। पहली राय ये हो सकती है कि बच्चे ने क्लास अटेंड किया और वो क्लास में फोकस नहीं किया। तो जब आपको ये बात पता है कि बच्चा क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं? एक दूसरा लॉजिक दिया जाता है कि बच्चों का बेसिक्स या उसकी जो मूल समझ है विषय को लेके वो क्लियर नहीं है, और इसके कारण बच्चा जो है जब क्लास में जाता है तो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो इस पे मेरा कहना ये है कि आपने जब बच्चे को एडमिशन दिया तो उसका टेस्ट लिया, उसके लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट किया, उस रिक्वायरमेंट को बच्चा फुलफ़िल कर रहा है, फिर भी अगर वो आपकी क्लास में समझ नहीं पा रहा है तो यहाँ पे जिम्मेवारी किसकी है? यहाँ पे मैं एक दो विषय और भी उठाना चाहता हूँ, जैसे जो टीचर्स की क्वालिटी है या जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी है। तो खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जहाँ पे बीटेक के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो बीटेक, एमटेक, पीएचडी करके वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ शिक्षा व्यवस्था में या एजुकेशन में जो एक मेजर फ्लॉ है उसको यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट जो बीटेक करता है और उसको कुछ नहीं होता, उसकी कहीं जॉब नहीं लगती, उसकी कहीं प्लेसमेंट नहीं होती, तो वो फिर एमटेक करने जाता है। एमटेक करने के बाद, और कुछ खासकर मैं इंजीनियरिंग विषयों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन विषयों में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बीटेक करने के बाद प्लेसमेंट नहीं हुआ, फिर एमटेक किया, उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो एज ए सेकेंड अल्टरनेटिव वो पढ़ाने लग जाता है। और जैसा कि मैंने कहीं पे पढ़ा भी हुआ है कि इफ़ यू कांट डू समथिंग यू टीच इट। तो जब वो खुद ही उसको समझने या उस विषय में उसको इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है कि उसके विषय पे वो जो उसका मेन रिक्वायरमेंट था कि उसको कहीं जॉब मिल जाए, वो नहीं ले पा रहा है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? बच्चे से क्या उम्मीद किया जाता है कि वो कॉलेज में पढ़े भी, साथ ही साथ 90%, 75% टू 90% अटेंडेंस भी मेंटेन करे, उसको सीजीपीए भी मेंटेन करे। मान लो उसने सब कर लिया, उसकी सीजीपीए 8 तक आ गई, सीजीपीए 9.5 तक आ गई या इवन 10 तक आ गई, उससे क्या होगा? क्या उसको जॉब मिल जाएगी? जॉब के लिए फिर से उसको प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट के नाम पे उसको और अलग इनपुट दिया जाता है, या तो उसको गेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। गेट एग्ज़ाम की सेपरेट तैयारी करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो क्लासेस में बातें पढ़ाई जा रही हैं वो गेट एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। मान लो उसने 90% अटेंडेंस पूरा किया, 9 सीजीपीए लिया, गेट एग्ज़ाम भी पास कर लिया। अब वो गेट एग्ज़ाम के बाद फिर से जाता है एमटेक करने। एमटेक करने के बाद भी उसको वही समस्या झेलनी पड़ती है, फिर से वहाँ उसको अटेंडेंस मैनेज करना है, फिर से वहाँ उसको एग्ज़ाम पास करना है। तो ये जो बच्चों के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म करिए। ये बच्चों की ऑटोनॉमी को एक तरह से प्रभावित कर रहा है। बच्चा कौन सी क्लास में बैठना चाहता है, कौन सी क्लास में नहीं बैठना चाहता है, ये उसकी अपनी जो है जिम्मेवारी है। अगर उसको लगता है कि क्लासेस उसके लिए सफिशिएंट नहीं है या क्लासेस में वो कुछ सीख नहीं रहा है, तो उसको इतनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो क्लासेस न लगाए। उसके अलावा उसको एग्ज़ाम का भी प्रेशर है। क्लासरूम टीचिंग के साथ एक चैलेंज और भी है
जैसे कि एक लार्ज क्लासरूम है, उसमें 70, 75 या 100 तक स्टूडेंट्स हैं। हर बच्चों की लर्निंग एबिलिटी अलग अलग है। कोई बच्चा जल्दी सीख पाता है, कोई बच्चा देर से सीखता है। अब जो क्लास में पढ़ाई होती है वो एक मेंटेन करनी होती है, उसमें एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट कि हम हर बच्चे को समझ में आए। अब यहाँ पे एक चैलेंज जो कि मैंने खुद भी नोटिस किया है कि कोई बच्चा जो कि काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो क्लासरूम के जो कंटेंट है उसके साथ उसको एक तरह से बोरियत हो रही है। उसको लग रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं खुद से समझ सकता हूँ या मुझे पहले से पता है। अगर टीचर कंटेंट की क्वालिटी को हाई करता है तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि जो बच्चा बेसिक्स या जो बच्चे को चीज़ों की समझ नहीं है और उसको एडमिशन दे दिया गया है तो वो वहाँ पे पीछे होने लगता है। तो यहाँ पे मेरी राय ये है कि अगर उसको ये ऑटोनॉमी दे दी जाए कि उसको शुरू में ही लेक्चर प्लान दे दिया जाए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, यहाँ कहाँ से कंटेंट लिया जाएगा, और साथ ही साथ ये बता दिया जाए कि अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर लगे कि क्लास में आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप क्लास अटेंड करो, नहीं समझ में आ रही हैं तो क्लास अटेंड मत करो। आप एक्सप्लोर करो और अलग अलग अपॉर्चुनिटी को, जहाँ से भी आपको लगता है कि आप बेहतर समझ सकते हो वहाँ से जाके आप समझो और अपने हिसाब से पढ़ाई करो। और इस तरह का आर्गूमेंट कि उसको क्लासरूम में बैठने की एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए या उसका अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मैं वैलिड नहीं मानता। क्योंकि बच्चा स्पेशली जब कॉलेज में आ रहा है तो वो 12 साल के फॉर्मल एजुकेशन के बाद आ रहा है। अगर सिस्टम उसको 12 सालों में ये नहीं सिखा पा रहा है कि क्लासेस में बैठना कैसे है, चीज़ों को कैसे देखना है, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। एक बहुत लंबा विषय हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हैं। एक